नमस्कार बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का पाठ सूरदास की झोपड़ी, जो कि हमारी अंतराल पुस्तक में है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। प्रेमचंद, जिसके बारे में आप पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं, जिसको हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं, एक प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं और पूरे विश्व में वो एक अच्छे लेखक के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं अब तक भी। और उनका जो उपन्यास है रंगभूमि, उनके एक उपन्यास का नाम है, उसी में से एक अंश यानी कि छोटा सा हिस्सा ये आपकी पुस्तक में रखा गया है। तो इसका सार क्या है, थोड़ा सा पहले उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको इसकी कहानी जानने में फिर आसानी रहेगी। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है। अभिशप्त का मतलब कि जो एक अंधा इंसान होता है वह कितना बेबस और कितना लाचार होता है। जैसे मान लिया उसको कि इस चीज़ का श्राप मिल गया हो, अभिशप्त माने श्राप मिल जाना, कि वह हमेशा इतना ही दुखी जीवन बिताएगा। सॉरी। सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास ये वो वाले सूरदास नहीं हैं जो लेखक हैं, ये एक इसका नायक है, इस उपन्यास का नायक है जिसका नाम सूरदास है। तो उसका चरित्र इसके विपरीत है, यानी कि एक बेबस और लाचार इंसान के उल्टा है। वो अपने आप को बेबस और लाचार नहीं समझता है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत है भैरों और जगधर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। मतलब सूरदास जो है, जो इसका नायक है, मतलब वह अपनी अंधेपन से इतना दुखी नहीं है और उसको उतनी ठेस नहीं पहुंचती उससे जितना उसको ठेस पहुंचती है भैरव और जगधर, जो कि उसके पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं, और वो समय समय पर जो उसका अपमान करते रहते हैं, उससे ईर्ष्या यानी कि उससे चिढ़ते रहते हैं, उनसे वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसको ठेस पहुंचती है। भैरों की पत्नी सुभागी भैरों की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से वह उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगधर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह फूट फूट कर रोया। भैरों को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुख भूमिका रही। उसे ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है, उसके चेहरे पर निराशा नहीं झलकती, जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। भैरों की बहुरिया सुभागी पर जगधर नज़र भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूरे को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा। भैरव सूरदास पर नज़र रखने लगा। अंततः उसके रुपयों की थैली उठा ले गया और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी प्रतिशोध यानी कि बदला लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। पुनर्निर्माण का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को बनाना, उसका निर्माण करना। इसीलिए वह मिठवा के सवाल जो कोई 100 लाख
बार झोपड़ी को आग लगा दे तो के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये दोनों वाक्य बेटे इस पाठ की जान है और इसी दो बातों को लेकर या दो वाक्यों को लेकर आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप इन दोनों वाक्यों का बहुत अच्छे से अर्थ समझेंगे भी और उनके आंसर देना भी सीखेंगे। तो चलिए इसका पाठ अब हम शुरू करते हैं। प्रेमचंद सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अचानक सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी, यानी कि आग उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। मतलब जब हम सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मस्तिष्क का एक कोना होता है वो जागा हुआ रहता है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। दम के दम में मतलब बहुत जल्दी। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगीं। स्वर्ण कलश का सा हो जाता था। कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद प्रतिबिंब है। मतलब जो आग की लपटें थीं वो ऐसे लहला रही थी और उसमें चांद जो दिखाई दे रहा था वो ऐसे लग रहा था मानो कोई नदी के पानी में चांद हिल रहा हो। कितनी अच्छी कल्पना लेखक कर लेते हैं बच्चों। तो ये हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता है कि हम किस दृष्टिकोण से सामने वाले दृश्य को देखते हैं। सबका एक अलग अंदाज होता है और फिर उसके बाद उसको कागज़ पर उतारने का भी जो अंदाज लेखकों को सबसे अलग करता है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था। झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिता अग्नि है। मतलब कुछ लोग तो वहाँ पर मदद कर रहे थे, जो कोई पानी ला रहा था, कोई शोर मचा रहा था, लेकिन कुछ लोग केवल निराशा के भाव से कि हम कुछ नहीं कर सकते या अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, उस झोंपड़े को जलते हुए देख रहे थे। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये वाक्य देखो, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। हम इसको एक मुहावरा कह सकते हैं, एक लोकोक्ति कह सकते हैं। मतलब चूल्हा ठंडा होना कहा जाता है कि जब चूल्हे पर खाना बनाने के बाद उसको पानी के छींटे मारकर उसकी आग बुझा दी जाती है। तो यहाँ पे उसका पड़ोसी कह रहा है कि अगर आज चूल्हा ठंडा कर दिया होता, मतलब अपनी इसने अगर शांति रखी होती तो दुश्मन जो इतनी तरक्की कर रहा है तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। मतलब अगर इसके घर में आग नहीं लगती तो यहाँ तो इसके घर में आग लग रही है, वहाँ जो इसके दुश्मन हैं, जो इससे चिढ़ते हैं, उनके कलेजे को ठंडक पहुँच रही है। ये एक बेटा इंसान की बहुत ही, जिसको हम कहेंगे कि जो अच्छे इंसान नहीं हैं, ऐसा आदमी जो दूसरों के दुख को देखकर मज़े लेता है या दूसरों के दुख को देखकर जिसे सुख मिलता है, वह एक सच्चा इंसान नहीं है।
जगधर, पंडा जी मेरा लड़का काम न आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती, क्योंकि सूरदास को कुछ दिखाई नहीं देता था, वह अंधा था, तो इसीलिए वह बार बार अपने पड़ोसियों से वहाँ की जानकारी ले रहा था कि आग अब जल रही है या नहीं जल रही है, लपटें दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। और जो पड़ोसी थे, पड़ोसी मतलब ये एक नेचुरल बात होती है कि काम करने से ज़्यादा पड़ोसी जो हैं वो बात बनाना ज़्यादा जानते हैं और एक दूसरे को आपस में भड़काना। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते, अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। आलोचनाएं मतलब उसकी बुराई करते हुए वहाँ से विदा हो गए, अपने अपने घर चले गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, मतलब जो उसने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर एक पोटली में बांध कर रख दिए थे। उसे दुख था कि वह पोटली भी जल गई होगी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी। बेटे, जब बच्चों के मतलब कोई भी आदमी हो, जब वो अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी अपने पास रखता है, उसे लगता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो उसका जो आत्मविश्वास होता है वह प्रबल हो जाता है। अब जब उसके पैसे लगा कि ख़त्म हो गए हैं, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, तो उसके जीवन की आशाओं का आधार थी, उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी, मतलब उसके सारे दुख उससे दूर होने वाले थे। तो इस छोटी सी पोटली में उसके पितरों का और नाम लेवा का उद्धार संचित था। पितरों का और उसके नाम लेवा का मतलब होता है कि उसने वो पैसे इसलिए इकट्ठे कर रखे थे कि उसके पितर यानी कि जो उनके पूर्वज मर चुके उनको पितर कहा जाता है, और नाम लेवा जो उसके बाद उसके औलाद हो गई उनका, तो वे दोनों का उद्धार होने वाला था। मतलब उससे वो पितरों का श्राद्ध करता और अपने बच्चों के लिए, मतलब जो उसके अपने बच्चे होंगे उनके लिए वह जमा पूंजी छोड़ के जाता। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपये थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपये पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। जिस समय प्रेमचंद ने यह उपन्यास लिखा था उस समय बच्चों कागज़ के नोट कम हुआ करते थे, मेटल के, सोने चांदी के सिक्के या मेटल के सिक्के हुआ करते थे। तो जो सूरदास के पैसे थे वो चांदी के सिक्कों के रूप में थे। तो इसीलिए सूरदास सोच रहा था कि अगर वो आग में जल भी गए होंगे तो चांदी तो कहीं नहीं गई होगी, पिघल के फिर वहीं रह गई होगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही नहीं, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। 500 रुपये आज के टाइम में हम सोचें तो कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन उस समय के 500 रुपये बेटे आप सोच नहीं सकते कि कितने ज़्यादा होंगे, यानी कि हम उसको मान सकते हैं कि वो 5 लाख के बराबर होंगे। तो वो पैसे कम नहीं थे उसके लिए। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। खा लिया होता
तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था, अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपये आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। तो देखिए बेटे, यहाँ पर सूरदास के द्वारा प्रेमचंद जो हैं एक आम इंसान की सोच हमारे सामने रख रहे हैं कि एक आम इंसान किस तरह से सोचता है कि वह संपत्ति इकट्ठी कर ले, और जब वह संपत्ति कहीं उसकी खो जाती है तो वह किस तरह से निराश होकर सोचता है कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है हमें उस पैसे को कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में लगा देना चाहिए, तो कम से कम उस पैसे का नुकसान तो ना हो। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया। अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहन न थी, मतलब सहने लायक थी, इतनी गर्म नहीं थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। मतलब जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसके अंदर निराशा जगने लगी, और निराशा के साथ साथ उसमें व्याकुलता भी बढ़ने लगी। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। ये देखिए बेटे, यहाँ पर जो ये वाक्य है कि यह फूस की राख न थी, मतलब जो वो टटोल रहा था वह उसका जो झोंपड़ा था उसकी राख थी, पर लेकिन लेखक यहाँ पर यह दिखा रहा है कि वह फूस की राख नहीं थी, केवल वह उसकी अभिलाषाओं की राख थी, मतलब उसकी इच्छाओं की राख थी। उस राख में उसकी सारी इच्छाएं जल गई थी जो उसने उन पैसों के आधार पर अपने मन में संजो रखी थी। मतलब उसको अपनी बेबस होने का दुख कभी नहीं हुआ था जितना कि उसे इस समय हो रहा था, कि अगर वह इतना बेबस ना होता तो शायद अपने पैसे बचा लेता। तड़का हो गया। तड़का माने सुबह। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूरे, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। न जगधर जो उसका पड़ोसी है वह सुबह उससे फिर दोबारा मिलने आया और उसको पूछने लगा कि सूरदास, मतलब सूरे, उसको शॉर्ट में नाम लिया, कि तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है। सुबह माने शक। सूरे को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा? तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी? अदावत माने दुश्मनी।
मतलब सूरदास को शक तो था, लेकिन एक अच्छा इंसान होने के नाते वह ये बात उसके मुंह पर खुल कर नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसे केवल शक था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों शक करूँगा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी थी। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने आग लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बुझे किस पर सुबह करूं। मतलब सूरदास अपने आप ही आग लगने के कारण जगधर को बता रहा था। जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। चिता दिया मतलब तुम्हें चेतावनी दे दी कि तुम मेरे ऊपर शक नहीं करना। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरों की बात से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, इस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी भी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने आग लगाई? जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई, जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपये भरे हुए हैं। जिस थैली को सूरदास ढूंढ रहा था और बहुत दुखी हो रहा था उसके बिना, तो वो थैली कौन चुरा कर ले आया था? भैरव। भैरव, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जरिमाना मतलब जुर्माना। जगधर, सच बताओ, ये रुपये कहाँ मिले? भैरव, उसी झोपड़े में, बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। धरन माने मतलब चक्की। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपये जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस बखत रुपये कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। बड़ी मशक्क़त की कमाई है। मशक्क़त यानी कि मेहनत की कमाई है, हजम ना होगी। मतलब जगधर में थोड़ा थोड़ा कहीं पर डर था कि किसी इंसान को दुखी नहीं करना चाहिए, तो वह उसको समझा रहा है कि तुम्हें उसके ये पैसे वापस कर देनी चाहिए, ये उसकी मेहनत की कमाई के थे कि जो तुम्हें हजम नहीं होंगे। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, खोटा माने बुरा, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। मतलब जगधर ने जो उसको सलाह दी, उसके पीछे भी उसकी इंसानियत या भल मनसाहत नहीं थी। मतलब वो अच्छी नीयत से उसको ये सलाह नहीं दे रहा था। क्यों सलाह दे रहा था? क्योंकि उसे भैरों से चिढ़ हो गई थी कि उसके पास इतने पैसे आ गए। मतलब उसको ये दुख नहीं था कि सूरदास के पैसे चोरी हो गए, उसको यह दुख था कि वो पैसे भैरों के पास आ गए। उसे यह असह्य था, मतलब उसे ये सहन नहीं हो रहा था कि भैरों के हाथ इतने रुपये लग जाएं। भैरों आधे रुपये उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, मतलब उसे तसल्ली हो जाती, पर भैरों से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए रुपयों को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। मतलब वो
अपने आप को सफाई दे रहा है, भैरवों के क्यों नहीं हजम होंगे? उसकी मेहनत की कमाई थोड़ी है, उसने तो भीख मांग कर इकट्ठे किए हैं। जगधर पुलिस सब खा जाएगी। भैरव सूर्य पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगधर गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। तो देखिए बेटा कितने अच्छे ढंग से प्रेमचंद ने एक ग्रामीण जीवन को हमारे सामने दर्शाया है कि ग्रामीण व्यक्ति मतलब किस तरह से कभी वो डरते हैं ईश्वर से या अपनी आत्मा से, तो कभी वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो इसी तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो ये अभी आपका आधा पार्ट हुआ है, क्योंकि यह पार्ट बहुत थोड़ा सा लंबा है तो हम एक ही बार में नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से सुने, इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।